नमो नमः सर्वेभ्यः। सब आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और सबसे पहले आप जो भी आपके पास वीडियो आता है उसको आपने लाइक करना है, उसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। और निश्चित रूप से इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा मुझे प्राप्त होगी। तो ऐसा निश्चित रूप से करना है। तो हमारे पास माहेश्वर सूत्र हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले संसार में संतान और जो शिष्य विद्यार्थी होते हैं उनकी 3 श्रेणियां मानी गई हैं। एक श्रेणी है जिसको उत्तम श्रेणी कहते हैं, दूसरी मध्यम श्रेणी और तीसरी है अधम श्रेणी। उत्तम श्रेणी में वो आते हैं जो माता पिता या गुरु की आज्ञा देने से पहले ही उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। कहा भी गया है कि बहुनाम एमि प्रथमः बहुनाम एमि मध्यमः किम स्विद यमस्य कर्तव्यम यत मयाद्य करिष्यति। और जो मध्यम श्रेणी के होते हैं, जब वो अध्यापक गुरु माता पिता आज्ञा देते हैं और उस आज्ञा का पालन शिष्य या संतान करते हैं तो उनको मध्यम श्रेणी का माना जाता है। और जो आज्ञा देने के बाद भी आज्ञा पालन नहीं करते हैं उनको अधम श्रेणी में रखा जाता है। तो अधम श्रेणी में हमने काम नहीं करना है, अधम श्रेणी के हमने शिष्य नहीं बनना है, विद्यार्थी नहीं बनना है और संतान नहीं बनना है। और मध्यम श्रेणी चलेगा, लेकिन उत्तम श्रेणी हो तो और अच्छा। तो उत्तम श्रेणी का हम कार्य करें, अपने माता पिता और गुरु को प्रसन्न रखें, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें, उनके मार्ग पर चलें, तो हम उत्तम श्रेणी के कहलाएंगे। तो इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं आज फिर पुनः आप लोगों के सामने माहेश्वर सूत्र के साथ उपस्थित हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा होगा माहेश्वर सूत्र, तो माहेश्वर को प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इनकी संख्या है 14, मैं कल बात कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक श्लोक लिखा है। सबसे पहले ये जो श्लोक है ये इंद्र वज्रा छंद में है और इसका इंद्र वज्रा छंद का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तो जगोगा। अब इसको पढ़ेंगे क्या, ध्यान दीजिए जरा, ये प्रमाण है, ठीक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये इसका वाचन है। एक बार पुनः कह रहा हूँ, नृत्तावसाने नटराज राजो। आप व्हाइट बोर्ड पे देखिए, मैं वाचन कर रहा हूँ, आपने व्हाइट बोर्ड पे देखना है, ठीक है ना। और ध्यान होगा तो निश्चित रूप से आएगा। और ये आधार है और आधार को पकड़ करके रखना चाहिए। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धा एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। जब आदमी बहुत खुश होता है तो वो गुनगुनाता है। ये एक व्यवहार है, एक प्रवृत्ति है मनुष्य की, ठीक है ना। तो ये शिव जी भी ऐसे ही भाई प्रसन्न थे। तो प्रसन्न में आदमी क्या करता है, नृत्य करता है, गुनगुनाता है। तो ऐसे ही माहेश्वर जी जब प्रसन्न थे तो उन्होंने डमरू लिया। मैं कल भी बात की थी कि संसार का प्रथम वाद्य यंत्र है डमरू, ठीक है ना। और डमरू से ही सारे वाद्य यंत्र बने हैं, ठीक है ना। और
संसार के सबसे उत्कृष्ट नर्तक वो भी नटराज जी हैं, अर्थात शिव जी हैं। और इसलिए वो कौन सा डांस करते हैं, कौन सा नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, ठीक है ना। तो वो तांडव नृत्य कर रहे थे, हाथ में डमरू था, बजा रहे थे। और बजा रहे थे तो क्या, नृत्यावसाने, नृत्य अवसान, अवसान तो समाप्ति, अर्थात जब वो नृत्य कर रहे थे, नृत्य की समाप्ति पर, अर्थात जब नृत्य कर रहे थे उसकी समाप्ति पर, उसके अवसान में नटराज, नटराज कहा गया शिव जी को, ठीक है ना। ननाद कहते हैं बजाना, ढक्कम डमरू, नव कहते हैं, नव मतलब 9, 9, पंच 5, 5, तो 9 और 5 कितना हुआ, 14, और वारम 14 बार। अर्थात ये जो 2 लाइन है, इनका अर्थ क्या हुआ कि भगवान शिव जी, नटराज जी नृत्य के समाप्ति पर, नृत्य की समाप्ति पर शिव जी ने डमरू को 14 बार बजाया, ठीक हो गया। ठीक, अब क्या है, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र कहते हैं माहेश्वर सूत्र। बजाया, और बजाने से 14 प्रकार की अलग अलग उसमें ध्वनियां उत्पन्न हुई, अलग अलग ध्वनियां, 14 बार बजाया लेकिन ध्वनियां अलग अलग उत्पन्न हुई। अलग अलग ध्वनि उत्पन्न से उन्होंने उसको, जाल कहते हैं समूह, उसको समूह में रख दिया। और क्यों, यहां पर देखा होगा सनकादि सिद्धांत, सनकादि, सनक आदि 4 ऋषि हैं ये, कौन, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दोबारा कह रहा हूं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषि हैं। उनको शिक्षित करने हेतु शिव जी ने उसको समूह में रखा, माला बना दी उसकी, ठीक है ना। अलग अलग ध्वनियां थी ना, ओ ऐसा, ये नीचे ध्वनियां लिखी अलग अलग ध्वनि। तो उन ध्वनियों को क्या किया कि एक जाल में रख दिया, एक समूह में रख दिया, एक ग्रुप में रख दिया। और जिस ग्रुप को क्या कहा गया, जिस समूह को शिव सूत्र कहा गया, माहेश्वर सूत्र कहा गया, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूं कि नृत्य की समाप्ति पर नटराज जी ने, शिव जी ने 9 पंच 14 बार डमरू बजाया, और डमरू बजाने से अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न हुई। और उन ध्वनियों को, उन अलग अलग नाद को उन्होंने माहेश्वर सूत्र में रखा, उसी को माहेश्वर सूत्र कहा गया। और सनकादि क्या थे, सनक जो ऋषि थे, 4 ऋषि, उनको शिक्षित करने हेतु ऐसा किया। और यहां पाणिनि जी तपस्या कर रहे थे, और पाणिनि जी ने इनको ग्रहण कर दिया। और बात करूं मैं थोड़ा सा पाणिनि जी के बारे में। व्याकरण के त्रिमुनि हैं, त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ठीक है। ये इनको व्याकरण के मुनि त्रय कहलाते हैं, ये मुनि त्रय कहते हैं इनको, 3 मुनि हैं ये। अब क्या है, क्या क्या कौन कौन से मुनि हैं, क्या क्या है, क्या किया इन्होंने, तो अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वत विश्वतो मुखम अस्तव मनवध्यम च सूत्र येन विदो विदु। अर्थात जो सूत्रकार हैं वो कौन, वो पाणिनि, ठीक है। उक्ता अनुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक्या विचक्षणा। अर्थात जो वार्तिककार हैं वो कौन है, वो कात्यायन है, ऋषि कात्यायन। यद विस्मृतम अदिष्टम वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम, यद विस्मृतम अदिष्टम वा सूत्रकारेण तत्स्फुटम वाक्यकारो ब्रवीत्येयम ये ना अदिशस्य भाष्यकृत। अर्थात जो भाष्यकार हैं वो कौन, वो पतंजलि, ठीक है। तो ये व्याकरण,
अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है। अब पाणिनि के बारे में थोड़ा प्रकाश डालता हूं मैं। पाणिनि जी का जो जन्म हुआ था वो 500 ईस्वी पूर्व गांधार के सालातुर नामक गांव जो उत्तर प्रदेश में वहां हुआ था। उनके पिताजी का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी था और गुरु का नाम था उपवर्ष। उन्होंने 4000 सूत्र लिखे और उन 4000 सूत्रों को ही अष्टाध्यायी कहा गया, जिसमें 8 अध्याय हैं। ठीक है ना। और जो उनका ग्रंथ है, मतलब जो उनका व्याकरण शास्त्र है, वो 4 भागों में विभक्त है। पहला भाग उसमें क्या है? माहेश्वर सूत्र, जिसको स्वर शास्त्र भी कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? गणपाठ। फिर धातुगण। ठीक है। तो गणपाठ, ये 4 जो हैं वो उनके क्या हैं, वो व्याकरण शास्त्र के ये भाग हैं। 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। तो पाणिनि जी ने जो इनके 6 विधि सूत्र भी हैं, नियम सूत्र है, अधिकार सूत्र है, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इन्होंने इस प्रकार से ये जो व्याकरण है इसको एक आधार दिया। और संसार का सबसे शुद्ध और सबसे विशुद्ध अगर कोई व्याकरण है तो वो है संस्कृत व्याकरण। ठीक हो गया। अब ये तो श्लोक, ये प्रमाण है। इस प्रमाण के आधार पर ही हमारे ये जो 14 सूत्र हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। आई उण री लृक ए औंग आई औच हाय वरट लण यम गण नम झवय गढ़ दश जब गढ़ दश ख फ छ ठ थ चट तव कपज श श सर हल। ये 14 सूत्र हैं। कल भी मैंने बात कर दी थी। अब इन पे बहुत, ये तो भाई स्वर हैं। अच्छा, इस पे बहुत लंबी बात हम करेंगे। यहाँ आपने देखा होगा हलंत है सब में। ठीक है। ये इत संज्ञक है। इत संज्ञक क्या है? उपदेश अवस्था में जो अनुपयोगी वर्ण है। अनुपयोगी वर्ण मतलब स्वर व्यंजन आएंगे दोनों में। स्वर व्यंजन, अनुपयोगी स्वर वर्ण की मतलब स्वर व्यंजन की वर्णों की इत संज्ञा होती है। और इसका सूत्र है, इसका कौन करता है? तस्य लोपः। इनका लोप हो जाता है। इत संज्ञक जो है उनका लोप हो जाता है। कौन सूत्र करता है? तस्य लोपः सूत्र करता है। तो ये इत संज्ञक हैं। ये लास्ट में जो हलंत आया हुआ है ये तो आधार है। इस पे हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने इसको याद करना है। ये माहेश्वर सूत्र याद करने हैं और इसका मैं बहुत अच्छी तरीके से इस पे बात करने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं अपनी जो ये क्लास है, कक्षा है, इसको यहीं पर रोकता हूँ और कल हम फिर पुनः मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और सुरक्षित रहें और खुश रहें। और इन्हीं आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।